और अब वक्त तो चला है भारत के नंबर 1 बुलेटिन का। देश में जारी भारत बनाम इंडिया विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा भारत ने नाम पर विपक्षी दलों का विरोध उनकी हताशा को दर्शाता है। देश में इंडिया और भारत को लेकर चल रही बहस में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला किया। कि मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ, यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। और इंडिया बनाम भारत की लड़ाई में अब आपको देश के 4 मुख्यमंत्रियों के बयान सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जहां इसे देश की गद्दारी बता रहे हैं, वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा विपक्षी दलों से पूछ रहे हैं भारत नाम में समस्या क्या है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। इंडिया के नाम से पूरा विश्व जानता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम बदलना पड़ा? अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी, उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है, इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता और उपनेता भी भारत नाम से इनविटेशन भेजने पर आग बबूला हैं, तो केंद्रीय मंत्री इनके आरोपों को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की भलाई के लिए फैसला लिया गया है। महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। मैं एक भारतवासी हूँ, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। देश के जनता, भारत के आवाम आज इंडिया को जो स्वीकार कर रहे हैं, इतना जल्दी समाज और देश के लोग और हमारे इंडिया अलायंस के बीच में इतना एक जुड़ाव इतने कम समय पे बन जाएगा, इसको लेकर आज बीजेपी डर गई है। ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का समय है। आने वाले शताब्दी में भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, वो समय है। और उस समय में भारत ही रहेगा, तो जब भारत रहेगा तो भारत के राष्ट्रपति रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। इसमें काहे किसी को चिंता करने की जरूरत है। और बिहार के नेताओं की भी इंडिया बनाम भारत की लड़ाई में एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं कि संविधान में ही इंडिया का जिक्र है, तो सुशील कुमार मोदी तंज कस रहे हैं कि विपक्षी दलों को तो भारत माता की जय के नारे से भी ऐतराज है। वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आधार में इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट में इंडिया का जिक्र है, हमारे संविधान में इंडिया का जिक्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हमारे जो इंडिया गठबंधन में जो नारा है उसमें भारत भी है और इंडिया भी है। अगर इनको इंडिया से दिक्कत है तो भारत से भी दिक्कत होना चाहिए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये हमारा नारा है। कहाँ क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, डरे हुए लोग। ये तो वो लोग हैं, नीतीश लालू लोग हैं, जिनको भारत माता की जय बोलने में भी संकोच होता है। नीतीश जी एक बार भारत माता की जय बोलकर तो दिखा दें। तो ये आज तक उन्होंने कभी भी
भारत माता की जय शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो एक बार नीतीश जी भारत माता की जय बोलकर तो दिखलाए। तो जिनको इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म से चिढ़ है, उन्हीं लोगों को और भारत के नाम से भी चिढ़ है। इंडिया और भारत को लेकर चल रही बहस में फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ भी कूद पड़े हैं। भारत को लेकर उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले नेताओं के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। उसके बाद से ही देश के नाम को लेकर एक बहस शुरू हो गई। देश के नाम को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भारत को भारत कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। सिर्फ नेता और अभिनेता ही नहीं, आम लोग भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इंडिया और भारत, भारत भारत ही है तो हजारों वर्ष पूर्व से भारत कहलाता है। हर देश का एक नाम होता है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों 3-3 नाम है, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। इसको एक ही मत तक करना चाहिए, भारत। और नाम बदलने का मुद्दा भले ही अभी गरमाया है, लेकिन इसके संकेत कुछ दिन पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। हाल के दिनों में 4 ऐसे मौके आए जिससे देश का नाम बदलने वाली इस बहस को बल मिला। पहला संकेत तब मिला जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नया हैंडल लॉन्च किया गया और इसका नाम दिया गया है G20 भारत। दूसरा संकेत तब मिला जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील की। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तीसरा संकेत तब मिला जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया शब्द को अंग्रेजों की गाली बताकर इस चिंगारी को और हवा दी। इंडिया जो है ये पूरी तरीके से प्राणहीन है, इससे किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। तो मैं तो इस मत का हूँ और भारत के लोग भी चाहते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। और अब G20 के निमंत्रण पत्र में भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से ये बहस और तेज हो गई।